नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप सभी को पता है कि एडुटेरिया की तरफ से बुक निकाला गया है बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें देखिए मैंने जो इसमें आपका देखिए 51 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बता दें 51 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 51 में से देखिए मैंने जो है 30 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आपको यहाँ पर जब विषय सूची इसका देखेंगे तो हम जो है इसमें आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिए थे, 30 प्रैक्टिस सेट तक। ठीक है, अब देखिए हम 31 से लेकर के जो है 51 प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे और ये आपका पूरा मास्टर वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको जो है पूरा देखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 51 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू को हम कंटिन्यू करेंगे। जो आपका छोटा हुआ था, जैसे आप देखेंगे तो सेट नंबर 31 से हम इसको जो है 51 तक देखने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले देखिए मैंने जो है 30 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुन करके बताइए। क्या हमारे इसमें गलत है? देखिए इसका आंसर आप पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुआ है, गलत हो जाएगा। बाकी बिहार में तृतीयक क्षेत्र जो है आपका 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था, सही है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी, सही है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में आपका 4.8% की दर से वृद्धि हुआ है। अगला कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम देखेंगे तो आपका नालंदा, मुंगेर, पटना। नालंदा, मुंगेर, पटना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है ना। जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.47% होगा, 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के साथ निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा नहीं है, देखिए सभी के लिए वायु मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी के लिए वायु मार्ग होगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम देखेंगे तो आपका नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? देखिए किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है? तो ये रहा है भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो है किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग तो ये सौंपा गया था जगजीवन राम को। क्या होगा आंसर? जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगजीवन राम। 1942 ईस्वी में किस आंदोलन के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो है निकल भागे थे? उत्तर हो जाएगा दीपावली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है चुना गया था कब? तो ये चुना गया था दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है? देखिए शहरीकरण का स्तर देखेंगे तो हो जाएगा 15.3% होगा, 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो मनोज तिवारी हैं। कौन है? मनोज तिवारी, ऑप्शन नंबर ए। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? देखिए बिहार के दोस्तों किया जाएगा सीतामढ़ी में किया जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, सीतामढ़ी में। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए बनाते हैं इसको हम। बिहार के राज्यपाल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा फागू चौहान, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश है ना, तो मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री की बात करते हैं नीतीश कुमार, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की बात करते हैं श्री एच आर निवासन, ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही उत्तर होगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंध है शराबबंदी से है, ऑप्शन नंबर बी होगा, शराबबंदी से है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेक बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? देखिए भारत के लिए देखेंगे तो हो जाएगा स्वर्ण पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, स्वर्ण पदक। अगला है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है खोला गया है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन, तो ये हो जाएगा भागलपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, भागलपुर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना जो है शुरू किया है?
तो ये क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला कि सुनिंदनी कार्यक्रम संबंधित है किससे, तो ये आपका संबंध रखता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से है। किससे है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा जीवक जो है सही उत्तर हो जाएगा, जीवक। अगला है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी होगा, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा लिखा गया है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ है, तो ये आपका हुआ था 1798 में हुआ, 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, तो ये किया गया था 1936 में किया गया था, 1936 में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ जो है आयोजित हुआ था, तो दोस्तों ये आपका हुआ था राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजगृह में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, देखिए भौगोलिक की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक, तो ये हम कहते हैं कोसी नदी को कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा कोसी नदी को। बिहार में किस जिले में तेलहाड कुंड जलप्रपात अवस्थित है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 28 का तो हो जाएगा कैमूर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैमूर में। अगला है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो बिहार में कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा कनवार झील होगा। क्या होगा आंसर, कनवार झील। ऑप्शन नंबर डी होगा कनवार झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है तो आपका जमुई जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा जमुई। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, देखिए सिल्क सिटी के नाम से हम किसको जानते हैं, तो भागलपुर को जानते हैं। क्या होगा आंसर, भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, देखिए महिला साक्षरता की बात करते हैं तो आपका 51.50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं अगले सेट पे, चलिए 32 नंबर देखेंगे। देखिए अनुच्छेद माफ कीजिएगा 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के कौन संबंधित नहीं है, दोस्तों कौन संबंधित नहीं है, देखिए राम मनोहर लोहिया देखिए संबंधित नहीं है। बाकी JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये लोग जो है संबंधित हैं। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह का किस स्थान से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। क्या होगा, जगदीशपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था, तो कौन हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गया अधिवेशन की बात करते हैं चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा चित्तरंजन दास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपालगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाया गया था, तो ये दोस्तों बुलाया गया था 1913 में बुलाया गया था, 1913 में। बिहार में रश्मि कुमारी एक हैं क्या, तो एक हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था, तो किस लिए दिया गया था, देखिए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये आपका हो जाएगा 38 जिला हो जाएगा, है ना, माफ कीजिएगा 38 सीटें आपका जो है बिहार में, जिला कितना है तो 38 हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष जो है प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था 2006 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2006 में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष जो है विभाजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 हो जाएगा। क्या होगा 2000, 15 नवंबर 2000। बिहार में वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, तो ये किस पर केंद्रित है, तो देखिए कौशल और उद्यमिता विकास होगा, कौशल और उद्यमिता विकास। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 7 जो है सही होगा 7।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था खगड़िया से। क्या होगा? खगड़िया जो है सही उत्तर होगा, खगड़िया। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? किसने दिया था? तो देखिए राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? बोधगया में तो गौतम बुद्ध को हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गौतम बुद्ध को। अगला है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन जो है किन्होंने किया था? उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए शेरशाह का मकबरा की बात करते हैं तो ये आपका सासाराम में है। क्या होगा आंसर? सासाराम, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा सासाराम। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ये आपका गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा गया। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए बिहार के कौन से जिले में है? तो ये आपको पटना में देखने को मिलता है। कहाँ पे? पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल की बात करते हैं तो आपका कंवर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कंवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार को आपको मतलब बिहार में आपको गया में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हो गया। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? दोस्तों सबसे अधिक जिला है तो ये आपको हो जाएगा उत्तर पश्चिम होगा। क्या होगा आंसर? उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं सेट नंबर 33 पे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह जो है सही उत्तर होगा, श्री कृष्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? उत्तर हो जाएगा पटना में रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा पटना में। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दिया गया था? उनको उपाधि की बात करते हैं तो लोकनायक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा लोकनायक। बिहार की स्थापना कब किया गया था? देखिए बिहार की स्थापना की बात करते हैं तो 1912 में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1912। अगला है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/20 हो जाएगा। क्या होगा? 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? उत्तर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी होगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो पहली बार पूछ रहा है तो आपका 11वीं लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 11वीं लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने जो है आकर्षित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल हो जाएगा आंसर, राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि स्वामी सहजानंद है ना, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे बिहार में किसान आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार में किसान आंदोलन। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें जो है उन्होंने सविनय जो है प्रयोग किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चंपारण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा कुंवर सिंह ने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो सही नहीं है तो मुंडा जुमोई देखेंगे तो सही नहीं है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो नदी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई दिया गया। डिस्कशन इसमें नहीं दिया गया ना, अगर होता तो आपको हम बताते हैं। आंसर आपका ई दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न स्वशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो नहीं बहती है तो कोसी मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो कोसी मगध।
1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पर ई दिया गया है। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए बाल कल्याण देखिए इसमें आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी महिला रोजगार है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति और साफ पानी यानी साफ पीने का पानी हो जाएगा। चलिए आते हैं आपका सेट नंबर 34 नंबर देखेंगे हम। ये आपका 66वीं बीपीएससी प्री का बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। तो ये रहा आपका 1 सेकंड 34 नंबर है ना। देखिए पहला है कि बिहार का कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ई दिया गया है, आप इसको बना सकते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जिले से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार से हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जो 16वां अधिवेशन है ये आपका हजारीबाग में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो ये आपका है नौपसाणिक है ना, नौपसाणिक संस्कृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? पटना में, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? कौन बना दोस्तों? तो ये हो जाएगा जय रामदास दौलतराम, जय रामदास दौलतराम, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से अधिक जो है जनसंख्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? देखिए ये आपका मक्का का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन सा है? कि आपका मधुबनी और दरभंगा होगा, मधुबनी और दरभंगा। अगला है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा मूंग और मसूर, मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो गन्ना के मामले में आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? नहर, तो ये आपका है रोहतास में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहतास में है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंज और सहरसा होगा, किशनगंज और सहरसा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब जो है प्रविष्ट हुए हैं? तो ये आपके हुए हैं 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858। 1904 ईस्वी में देवधर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया है। उत्तर हो जाएगा बिहार में होगा, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखिए कुंवर सिंह की बात करते हैं तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवधर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार में। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन, बाबू गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब जो है स्थापित किया गया था? चेक पोस्ट, तो ये किया गया था 2018 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 2018 में। आते हैं सेट नंबर 35 पे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इसको भी हम एक एक सेट को हम आज पूरा समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा में, ऑप्शन नंबर डी होगा नालंदा में। अगला है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन की बात करते हैं तो आपका ब्लिसफुल बिहार होगा, क्या होगा? ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? देखिए मुंगेर में स्थित आपको हो जाएगा भीम बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भीम बांध। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज जो है किया गया है? उत्तर हो जाएगा गोपालगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गोपालगंज।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी की बात करते हैं तो पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पटना का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में, एक सेकेंड, देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किया था महादेव लाल सराफ, महादेव लाल सराफ, ऑप्शन नंबर बी। सन 1929 में बिहार में अम्बाली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन होगा, राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद, मुरली मोहन प्रसाद। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है किसने किया था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा कुंवर सिंह हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 12 का? देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कुंवर सिंह जो है सही उत्तर हो जाएगा, कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद होगा आंसर, स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किससे माना जाता है? दोस्तों ये हम मानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए को सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष जो है अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1632 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1632 में। बिहार में स्वराज दल का जो गठन है किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह होगा आंसर, क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला दोस्तों नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा रोहतास जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रोहतास। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अब आते हैं सेट नंबर 36 नंबर देखेंगे हम, ठीक है। चलिए सेट नंबर हम 36 नंबर भी देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम है आपका बिहार का मैदान है, बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह आपका है पटना और गया होगा, क्या होगा? पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था सोवियत रूस से, क्या होगा? सोवियत रूस से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित में होता है क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनपुर में होगा, क्या होगा आंसर? सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा आहर और पैन होगा, आहर और पैन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कुर्सेला जो है सही उत्तर हो जाएगा कुर्सेला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के आपको भागलपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागलपुर में। किसान क्या करें किसने लिखा है? तो ये लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर होगा। मदरलैंड को किसने जो है प्रकाशित किया था? मदरलैंड को दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महजरुल हक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मजरुल हक, ठीक है, मजरुल हक। पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था, पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति के, तो स्थूलभद्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा स्थूलभद्र। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उदयन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा उदयन। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के जो अध्यक्षता है कौन थे? जो अध्यक्ष कौन किए थे? उत्तर हो जाएगा सी आर दास होगा आंसर, सी आर दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वालों का जो है प्रश्न प्रस्तुत किया था?
उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो यह किया था एस.एन. हल्दर होगा, एस.एन. हल्दर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था आर.एन. मुधोलकर होगा, आर.एन. मुधोलकर। अब आते हैं दोस्तों हम सेट नंबर 37 नंबर देखेंगे। चलिए 37 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुआ था। तो यह हुआ था राजगीर, यानी राजगीर हो जाएगा, राजगीर या फिर राजगीर में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया? तो यह स्वीकार किया गया था 1885 में, ऑप्शन नंबर सी होगा 85 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना था? तो यह बना था 1912 में बना था, ऑप्शन नंबर डी होगा 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? देखिए इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो राजकुमार शुक्ल होगा, राजकुमार शुक्ल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब जो है गठित हुआ था? सोशलिस्ट पार्टी तो यह आपका हुआ था 1931 में हुआ था। क्या होगा आंसर? 1931 में हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का जो है नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह होगा आंसर। क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? दोस्तों नील विद्रोह की बात करते हैं तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन नंबर जो है 7वें का सी सही होगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह जो है शामिल हुए थे? तो ये शामिल हुए थे आरा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा आरा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा जो है सरकार का विरोध किया था? इसका उत्तर हो जाएगा चौकीदारी जो है सही उत्तर हो जाएगा, चौकीदारी। बिहार किसान सभा में कौन सा जुड़ा हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? झारखंड तो ये आपका आया था 2000 में, 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था कब? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1936 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ होगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। उत्तर हो जाएगा कछारी मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो कछारी मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों से नवीनतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये आपका प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रथम। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? देखिए जूट के मामले में देखेंगे तो आपका दूसरे स्थान पे आता है। क्या होगा? दूसरा। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एक संभावनाएं हैं, है ना। तो कृषि आधारित उद्योग होगा, कृषि आधारित उद्योग। अब आते हैं सेट नंबर 38 नंबर देखेंगे हम। सेट नंबर 38 देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नहीं करता है तो देखिए पूर्णिया दोस्तों नहीं करता है, बाकी मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अगला है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है बिहार में है दोस्तों, बिहार में है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1929 में हुआ था। क्या होगा? 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? बिहार एक अलग राज्य बना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूनतम से द्वितीय होगा। क्या होगा? न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो देखिए आपको हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? देखिए बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? देखिए फतुहा के पास गंगा में मिलती है तो पुनपुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पुनपुन।
कोपिन जलवायु है ना, कोपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये हो जाएगा CWG होगा, CWG ऑप्शन नंबर ए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः जो है पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीन जलोढ़ जो है सही होगा, नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है जूट के मामले में? तो ये आपका पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर, तो ये आपका गंडक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा गंडक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? देखिए मोक्ष स्थान की बात करते हैं तो ये आपका पावापुरी में है। कहाँ पे है? पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर की बात करते हैं तो ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी होगा चूना पत्थर। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या है? नाम की बात करते हैं तो ये आपका हुंकार है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल, है ना, ऑप्शन नंबर सी। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ई हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है किसने किया था? देखिए नेतृत्व की बात करते हैं तो मोहम्मद यूनुस होगा, मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ई हो जाएगा, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 होगा, 19 जुलाई 1905। चलिए हम देखेंगे अब सेट नंबर 39 नंबर देखेंगे, 39 नंबर। देखिए बोला कि जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध देखेंगे तो आपका रोजगार सृजन से है, रोजगार सृजन से है। बिहार में एसपीयूर परियोजना का संबंध किससे है? दोस्तों हो जाएगा नगर निगम वित्त से, हो जाएगा नगर निगम वित्त से, ऑप्शन नंबर डी। बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल होगा आंसर, राजकुमार शुक्ल। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण होगा आंसर, जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े हुए INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये आपको हो जाएगा शिलभद्र याजी, शिलभद्र याजी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत जो है छोड़ दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो है सही उत्तर होगा, राजेंद्र प्रसाद। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये आपको हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी होगा आंसर। क्या होगा? बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा नान्यदेव जो है सही उत्तर हो जाएगा, नान्यदेव। नालंदा बिहार का विंध्यवास किया था किसने? इसका उत्तर क्या होगा 11 का? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का, तो ये आपका है हरि सिंह होगा आंसर। क्या होगा? हरि सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदेश्वर होगा। क्या होगा? चंदेश्वर। अगला है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये है मौलिक कवि हैं। कौन है? मौलिक कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? उत्तर हो जाएगा त्रिवेणी नहर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा त्रिवेणी नहर। अगला है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसके सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा, बना लीजिएगा आप। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये आपका है भागलपुर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा भागलपुर।
निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपका है मोकामा में है। क्या होगा? मोकामा। ऑप्शन नंबर डी होगा मोकामा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 85। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? देखिए संथाल विद्रोह की बात करते हैं 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा 55-56 में। आते हैं सेट नंबर 40 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बोला कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं? तो बिहार से आप देखेंगे तो हो जाएगा 40 जो है, सही हो जाएगा 40। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार की बात करते हैं तो आपका छठ पूजा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण जो है, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा चंपारण। अगला है कि पटना में किस सिख गुरु का जो है जन्म हुआ था? पटना में। तो उत्तर हो जाएगा गुरु, मतलब गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए थे? उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जो है पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। उत्तर हो जाएगा लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए बिहार में डालमिया नगर की बात करते हैं, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी होगा सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार में सबसे पूर्वी भाग में तो आपका कटिहार होगा। क्या होगा? कटिहार। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में हो जाएगा अनुपम झील होगा। क्या होगा आंसर? अनुपम झील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि और किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर ए। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी। इसका उत्तर हो जाएगा धर्म के प्रतीक था। क्या होगा? धर्म के प्रतीक थे। अगला है कि निम्न में से कौन बिहार का किसान नेता था या फिर थे? उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? उत्तर हो जाएगा छपरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छपरा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात करते हैं तो 1857 के दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों को मदद किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे उद्नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला था? उत्तर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम सेट नंबर 41 देखेंगे दोस्तों। हम 41 क्या बोलता है देख लेते हैं, कितना इसमें भी क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला किसने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में हुआ था। क्या होगा आंसर? बांकीपुर में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये निवासी थे मुरली भरहवा के। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। उत्तर हो जाएगा पुरुलिया से। क्या होगा? पुरुलिया से। ऑप्शन नंबर बी होगा। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? देखिए कुंवर सिंह की बात करते हैं दोस्तों तो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, बिहार के जगदीशपुर से। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार उड़ीसा होगा। बिहार उड़ीसा। किन राज्य या फिर सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% कर दिया था? उत्तर हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी होगा। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर बी होगा हाजीपुर। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 का हो जाएगा पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए उत्तर बिहार की बात करते हैं तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों?
तो यह प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए है। क्या होगा आंसर? बाढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़ के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है? पटना देखिए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे या फिर सीधे जुड़ा हुआ है, किससे? तो ये आपका जुड़ा हुआ है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची। अगला है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइन होगा। योजना आयोग ने 1993-94 के बिहार के लिए गांधी माफ कीजिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित में से प्रतिशत प्राकलित किया है। उत्तर हो जाएगा 35 जो है सही होगा 35। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दिया गया था, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से यानी किसके हाथों में रह गया? तो ये हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? उत्तर हो जाएगा 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे हम 42 सेट नंबर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है 42 नंबर देखेंगे हम सेट। देखिए बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर क्या है? देखिए मरणांक दर की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका झारखंड से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, किसके द्वारा? तो ये किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा सुशील मोदी के द्वारा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कृषि। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ जो है प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा चंपारण। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचम जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा पंचम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो बिहार में देखेंगे तो आपका राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राजगीर में है। आगे बढ़ते हैं, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये आपका है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? दोस्तों ये स्थापित किया गया था लिच्छवी हो जाएगा आंसर। क्या होगा? लिच्छवी। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, तो ये आपका पड़ता है बिहार में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है ना, सिंचाई परियोजना है, तो गंडक परियोजना होगा। क्या होगा आंसर? गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 8 जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा तीसरा। भारत में जनसंख्या के अनुपात तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार होगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो ये किया था मलिक जानी को किया था दोस्तों। क्या होगा? मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1532 में किया था। 1532 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। उत्तर हो जाएगा आपका 1576 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1576। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का जो है नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह होगा आंसर। क्या होगा? कुंवर सिंह हो जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1908 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? उत्तर हो जाएगा पटना होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पटना।
बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 1942 जो है सही होगा 1942। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में जो है कैद करके रखा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बांकीपुर जेल होगा। क्या होगा? बांकीपुर जेल, ऑप्शन नंबर ए। चंपारण नील आंदोलन का जो राष्ट्रीय नेता था वो आपका कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। बिरसा मुंडा का जन्म कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, यानी कौन से पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सोशलिस्ट पार्टी। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को पता ही होगा, उदयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयन। अगला है कि निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो ये हो जाएगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू जो है कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा। अब आते हैं 43 नंबर पे, देख लेते हैं दोस्तों 43 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए 43 नंबर देखेंगे तो आपका मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में आपका दिया गया कृषि जलवायु। चलिए आते हैं 43 नंबर देखेंगे हम। देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र और बिहार के प्रतिशत क्षेत्र दिया गया है, मिलाना है। देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 29.87% होगा। दक्षिण बिहार का मैदान की बात करते हैं 20.28 होगा। छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा एक सेकेंड मिस्टेक, हाँ ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 26.14 होगा। और छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं 23.7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी सही उत्तर होगा। बिहार के विविध भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए बिहार में रेशम उद्योग जो है 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। और क्या दिया गया है इसमें? और दिया गया कि बिहार में प्रति वर्ष लगभग जो है 47 यानी 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, 2 और 3। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहर तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचाई होता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा। आगे हमारा है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, ऐसा क्यों? तो सही बताना है दोस्तों। देखिए भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम और बिहार की कृषि जलवायवीय दशाएं नितांत प्रतिकूल। तो ऑप्शन नंबर दे है आपका, तो सी हो जाएगा 2 और 3। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो हो जाएगा दरभंगा, सारण, सीवान और समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मिलान करके बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका सूची 1 जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण और यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दिया गया है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए बिहार में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा तीसरे में जाएगा, तीसरा हो जाएगा ये, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, हम इसको बनाते हैं, ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये आपका पहले में चला जाएगा, आपको इस तरीके से मैच कराते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। फिर बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चौथा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। और क्या है, प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए अलग है, मतलब बिहार के लिए नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87। आगे बढ़ते हैं। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा करमनासा, गंडक और घाघरा। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात पूछ रहा है, तो हो जाएगा 48.18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है?
तो ये आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है? अंग्रेज कमांडर को, तो मेजर बारो जो है सही हो जाएगा, मेजर बारो। अगला कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858। बिहार की उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया है। तो ये हो जाएगा फणीश्वर नाथ घोष जो है सही हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां का जो है अधिवेशन हुआ था? तो हो जाएगा गया जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गया। अब देखेंगे हम सेट नंबर 44 देखेंगे, ठीक है, चलिए। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं, कौन थे? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस आंदोलन के प्रभाव से आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही उत्तर होगा। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध जो है पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उरांव जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उरांव। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये आपको हो जाएगा इरविन, ऑप्शन नंबर बी। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमा राशि कितना प्रतिशत देना होगा? तो हो जाएगा 10, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगला है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सर्वोच्च स्थान, तो सीवान जो है सही उत्तर हो जाएगा सीवान। बिहार में 1781 में विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा 1929। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा काली किंकर दत्त, ऑप्शन नंबर बी। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही उत्तर हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का जो है आदेश दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसान आंदोलन के समय बिहटा यानी पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया था शाहजहान सरस्वती के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है बनाया गया था? उत्तर हो जाएगा दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दरभंगा जो है सही उत्तर होगा। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है मगही पान को। किसको? मगही पान को। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? तो हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो है किसने किया था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी होगा महात्मा गांधी। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? देखिए मगध की राजधानी की बात करते हुए भी प्रथम तो गिरिब्रज या फिर राजगिरी है। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है?
तो ये आपका है बरौनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बरौनी। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में जो है मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर सी पटना वैशाली हो जाएगा, क्या होगा? पटना वैशाली। आगे बढ़ते हैं, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली फिल्म की बात करते हैं तो गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, ऑप्शन नंबर ए। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। बिहार प्रोविंशियल कॉलेज कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1908 में, ऑप्शन नंबर ए। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सज्जन नारायण सन्याल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकास जो है किया गया था, है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो देखिए ये हो जाएगा भागलपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। निम्न में से बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा जगदीशपुर जो है सही होगा। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? अध्यक्ष की बात करते हैं सहाजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। पटना महिला महाविद्यालय कब जो है स्थापित हुआ है? तो ये आपका हुआ है 1940 में, ऑप्शन नंबर बी होगा 1940। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा असहयोग आंदोलन। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण जो है महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ये दिया था राजकुमार शुक्ल ने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में, हुआ था 1928 में। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था? उत्तर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा, बिपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ई हो जाएगा। बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 1 से 11 की 10 की वृद्धि दर 25% से अधिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का जो है सही उद्देश्य क्या है? तो सही उद्देश्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में देखिए आपका दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बेंसी टाट हो जाएगा, क्या होगा? बेंसी टाट। आगे बढ़ते हैं, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो ये हो जाएगा आपका एलिस हो जाएगा, क्या होगा आंसर? एलिस। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1908 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1908। 1921-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान था? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 45 का देखेंगे तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। बिहार का 21-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? उत्तर हो जाएगा 44.2%, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के, है ना, बिहार के मानव विकास से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। बिहार की वृद्धि दर 2021 से 22 में थी, तो ये आपका हो जाएगा 10.98%, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की 2022 की अनुमानित जनसंख्या क्या थी? अनुमानित तो आपका 12.49 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का जो है बजट पेश किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 21-22 में क्या थी? तो 21-22 की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 51-48 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, मतलब उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब हम देखेंगे आपका 45 यानी सीडीपीओ प्रीवियस ईयर का पेपर हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सेट नंबर 45 नंबर देखेंगे हम। देखिए पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है?
इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय करोल। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है, ये सब प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है। तो सम्राट चौधरी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को सम्राट चौधरी। बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में जो है आपका प्रतिबंधित किया गया था, तो 1955 जो है सही होगा, 1955 में। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन 2 बार जो है बिहार का राज्यपाल रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर, तो ये भी देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ई जो है सही उत्तर होगा। झारखंड बिहार का भिन्न अंग था, तो ये आपका अंग था 1999, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है, तो कृषि पद्धति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कृषि पद्धति। अगला है कि लोकनायक की उपाधि किसे दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को होगा, क्या होगा, जयप्रकाश नारायण को। अगला कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा 2015, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2021 से 22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का %% है, तो ये आपका हो जाएगा 2.97 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्बोल्ट कमिश्नर के समक्ष सांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी, तो हो जाएगा बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह का जो है शुरुआत किया था, उत्तर होगा महाराजा फतेह बहादुर शाही, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था, उत्तर हो जाएगा जगतपति कुमार, जगतपति कुमार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोपण फसलों एवं व्यावसायिक फसलों की खेती में भारी कमी। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को यानी पद्म भूषण पुरस्कार जो है दिया गया था, उत्तर हो जाएगा रामविलास पासवान, है ना। आगे बढ़ते हैं, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों की विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जो है नवाजा गया है, उत्तर हो जाएगा 4। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के प्रति व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का होगा, अल्बर्ट एक्का। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, तो हो जाएगा अशोक कुमार होगा, अशोक कुमार। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, है ना, मैग्सेसे पुरस्कार पूछ रहा है, तो रवीश कुमार को मिला है, ऑप्शन नंबर बी होगा रवीश कुमार। बिहार के किस गरीब लड़के ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ जो है अवार्ड प्राप्त किया है, उत्तर हो जाएगा छोटी कुमारी सिंह, छोटी कुमारी सिंह, ऑप्शन नंबर बी। भारत फाउंडेशन नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन 2000 मतलब निम्नलिखित में से किस नगर या फिर शहर में आयोजित किया था, तो हो जाएगा राजगीर में, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा राजगीर में। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है, उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को जो है कब मिलाया गया था, उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 1734 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को 1734। अगला है किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार भारत की सूचित किया गया कि पटना के मुसलमान पेशेवर के नज़दीक 66वीं नेटिव इन्फेक्ट्री के साथ आपस में
पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध जो है बगावत करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट मोंटगोमरी हो जाएगा। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता जो है प्रदान किया था? तो यह आपको हो जाएगा दरभंगा के राजा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने जो है मार्गदर्शन किया था? उत्तर हो जाएगा नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो ये हो जाएगा गंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गंगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आपके मिट्टी के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा मिट्टी। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नबी नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये आपके हैं ताप विद्युत शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित में से मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? तो ये आपके हैं मध्य गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य गंगा मैदान। अब देखेंगे हम 46 नंबर, हम सेट नंबर देखेंगे। चलिए इसको भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो यह हुआ 1759 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का जो आरंभ है किसने किया था? तो यह किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अलीवर्दी को किस वर्ष जो है बिहार का डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1733 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नहीं करता है तो मिथिला मैदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपका है दिया से है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा दिया। निम्नलिखित में से कौन वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? मूंगा रेशम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा मूंगा रेशम। आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह आपका है अमरकंटक पठार होगा, ऑप्शन नंबर डी। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो यह आपका है संथाल है दोस्तों, क्या है? संथाल, ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित किसके किनारे पास या फिर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो ये हो जाएगा तृतीय जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा तृतीय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा GE एंड अल्स्टॉम होगा। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था बक्सर जिला राजपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया है? रामचंद्र सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में लीची उत्पादन है, तो यह हो जाएगा भारत के उत्पादन का 74%। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंवर सिंह। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा धरती अब्बा, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा धरती अब्बा। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था जो है इसकी स्थापना हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवधर जो है हो जाएगा देवघर। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो यह हो जाएगा द बिहार हेराल्ड होगा, द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम होगा, क्या होगा? जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा तवान। 1835 में
पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था पटना, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर जो है आसीन हुए हैं? तो पटना नगर पालिका चेयरमैन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे हम सेट नंबर 47 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। बारी बारी हम एक एक सेट देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका उत्तर होगा हैदर अली खान, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए जो है दिए थे? तो हो जाएगा 26 लाख रुपया। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित किया गया था? तो 1893 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 5 रुपये से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितना सीटें मिला है? तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1937 में चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर किसने जो है मुसलमान बिहार राज्य की स्थापना, मतलब विधानसभा से चुने गए हैं? तो इनमें से हमारा जो है सभी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में जो है रखा गया था? तो हो जाएगा ग्रुप ए, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो रामविलास पासवान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है या फिर कुख्यात है? तो कोसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कोसी। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम की पहचानिए। तो हो जाएगा दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली, ऑप्शन नंबर बी। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सीवान तथा गोपालगंज दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से दोस्तों आप देखेंगे तो एक सेकेंड, बिहार से आप देखेंगे तो हो जाएगा 86 डिग्री हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है कौन सा? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा विदेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे कब? तो 1962, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कब हुआ था? तो यह हुआ था पटना में, ऑप्शन नंबर मतलब कहाँ हुआ था? तो पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना कब किया गया था? मतलब किसने किया था? जगजीवन राम द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई है। तो 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? 1965 में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब? तो राज्य स्थापना के लिए। जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने जो है मंत्रियों को हटाया था? तो 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 17। अब देखेंगे हम सेट नंबर 48 नंबर देखेंगे दोस्तों हम, ठीक है, चलिए। देखिए, पहला प्रश्न है केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए है, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्राचीन कुम्हार स्थल प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा पाटलिपुत्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किससे है? तो ये आपका है महात्मा गांधी से, ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? वो आपका कौन सा है? गोपालगंज होगा। 1763 में पटना स्थित कांग्रेसों है ना अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। उत्तर हो जाएगा तिरहुत के राजा से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किया था। इसका उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर जो मुकदमा है चलाया था, उत्तर हो जाएगा मोतीपुर में, ऑप्शन नंबर बी होगा मोतिहारी में, माफ कीजिएगा मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्याग्रह आंदोलन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2021 के गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था 21 में, तो हो जाएगा बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, तो
तो इसका आंसर क्या होगा 11 का? राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर ए। सदाकत आश्रम की स्थापना किया था? उत्तर हो जाएगा मजरुल हक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। स्वामी सहजानंद नेता थे? तो ये नेता थे दोस्तों, किसानों के नेता थे, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में मुस्लिम माफ कीजिएगा पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा है? तो आज़ाद दास्ता की बात करते हैं तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ये जो आपका उड़ीसा है बिहार से पृथक हुआ था 1936 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1936। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का तो ये आपका 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा 1916 में। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर सी होगा 1995। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रमंडल की बात करते हैं तो ये संख्या है आपका 9। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है? उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग कितना है? तो अंश की बात करते हैं तो आपका 40% है, ऑप्शन नंबर डी होगा 40%। बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? तो खेती में देखेंगे तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार में साक्षरता की दर लगभग कितना है? तो हो जाएगा 38%। बिहार की शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है किससे? दोस्तों ये आपका संबंध रखता है किससे? तो एक या दो, दोनों ही, मतलब प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण साक्षरता से। बिहार में चारवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग कितना है? तो हो जाएगा 150। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हो जाएगा संथाल। बिहार एक निर्धन राज्य है? दोस्तों ये आपका है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार का मुख्यतः निर्मित है? तो ये निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। अगला है कि बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? सिंचित जिला देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पलामू जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पलामू। बिहार में सोना मिलता है कहाँ में? तो ये मिलता है सिंहभूम जिला में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में धनबाद जिला की मुख्य विशेषता क्या है? विशेषता है आपका जनसंख्या का आवर्जन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कोयले के कुल भंडार में कितना, यानी बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान आपका पहला है, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जैसे खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का उत्तम जाल, सस्ता श्रम। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही ऑप्शन होगा। अब देखेंगे हम सेट नंबर 49 देखेंगे दोस्तों, हम सेट नंबर 49 एक एक करके जो है सारा सेट हम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी की आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र जो है किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये किया था मजहर उल हक, ऑप्शन नंबर बी। बिहार नेशनल कांग्रेस बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी होगा महात्मा गांधी। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा हुंकार जो है सही हो जाएगा, हुंकार। बिहार दिवस 2022 का थीम क्या है? तो थीम की बात करते हैं जल जीवन हरियाली होगा, जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था वो आपका कौन सा है? ये आपका पीएम गति शक्ति योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही हैं? तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो आचार्य चंदनाजी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा धीरज, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस शहर में देश
का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा पटना, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है 18 वर्ष की आयु होने तक? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 14वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से जो है सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा बिहार मंडप होगा, बिहार मंडप। अगला है कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो नहीं थे तो गौरी शंकर मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी हो गौरी शंकर मिश्रा। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण जो है फांसी दिया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? उत्तर हो जाएगा उदयन, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयन। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? देखिए मगध की बात करते हैं, घनानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस सूफी संप्रदाय से सूफी अंत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े हुए थे? तो यह आपको हो जाएगा फिरदौसी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फिरदौसी। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था? उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से स्थान पर जो है राजधानी बनाया था? तो हो जाएगा मुंगेर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मुंगेर। बिहार में किस वर्ष बकास्ता आंदोलन जो है आपका प्रारंभ हुआ है? बकास्ता आंदोलन 1936 हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? उत्तर हो जाएगा भाबरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भाबरू। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा था या फिर परम भागवत कहा गया है? समुद्रगुप्त हो जाएगा। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? उत्तर हो जाएगा मुनरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी या फिर उपनदी कौन सी है? तो ये आपका पुनपुन है दोस्तों, क्या हो जाएगा पुनपुन। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है ना, मखाना का? तो ये करता है पूर्वोत्तर जलीय मैदान, पार्क या फिर अभ्यारण्य। और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कैमूर बक्सर दोस्तों आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। आगे हमारा कि द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज लोकोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1817-1912 है ना, 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नरेंद्र झा। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, रोहतास हो जाएगा। एक सेकेंड, रोहतास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 29 नंबर है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ई है आप इसको आराम से बनाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अधिक की बात करते हैं तो आपका सीतामढ़ी है। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन है, कौन था? तो आपका श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा श्री कृष्ण सिंह। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत क्या है? तो ये आपका है 51.91%। टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर हो जाएगा पैरा बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी होगा पैरा बैडमिंटन। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों सेट नंबर 50 और एक 51 बचा है, मतलब 2 सेट आपको इसको लेकर के बचा हुआ है। चलिए इसको भी हम जल्दी ही समाप्त कर लेते हैं। कौन सा है? ये आपका सेट नंबर 50 नंबर है ना। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है, तो बिहार में ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है पटना, ऑप्शन नंबर बी होगा पटना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 38। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ई हो जाएगा। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर मिलान करके बताना है, बनाते हैं।
कार्यानंद शर्मा की बात करते हैं, कार्यानंद शर्मा, तो ये आपको हो जाएगा मुंगेर। यदुनंदन शर्मा की बात करते हैं गया। जमुना काजी की बात करते हैं सारण। और राहुल संस्कृतायन जो है अन्नावारी, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, क्या हमारा गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर बी M.A. डांगे नवयुगी है, गलत हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, फतेह शाही विद्रोह, सारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सारण। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों खिलाफ विद्रोह शुरुआत किया था, उत्तर हो जाएगा जुलाई 1857। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था, उत्तर हो जाएगा 1929 हो जाएगा। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, उत्तर हो जाएगा हसन इमाम होगा, क्या होगा हसन इमाम। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उत्तर हो जाएगा गया, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुआ था, तो हो जाएगा 26 अक्टूबर 2019 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे जो है नामित किया गया है, उत्तर हो जाएगा कोमेश्वर चौपाल, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्धृत है ना योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नालंदा हो जाएगा, याद रखिएगा। रियासत से सदस्यता पुस्तक लेखक कौन है, तो ये आपके हैं विजय कुमार चौधरी। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था, उत्तर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने जो है विकसित किया था, तो ये किया था शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर सी होगा शेर शाह सूरी ने। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था, तो पटना का कमिश्नर की बात करते हैं डिवीजन का, तो हो जाएगा विलियम टेलर। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने जो है बहादुरी के साथ जो है युद्ध किया था, तो ये किया था कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी होगा कुंवर सिंह। नवंबर में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारी के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा जो है आंदोलन प्रारंभ किया था या फिर आरंभ किया था, तो हो जाएगा बिहार किसान सभा। बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले में ककुलत जलप्रपात स्थित है, ककुलत ये आपका नवादा में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका शिवहर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवहर। निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम जो है निरंजना था, तो इसका आंसर क्या होगा 27 का फल्गु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा फल्गु। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वो आपका कौन सा है, तो आपका किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है, तो ये आपका है रोहतास होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा रोहतास। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन जो है सर्वाधिक हुआ है, तो यह हुआ है गेहूं का, ऑप्शन नंबर ए। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अब ये हमारा आखिरी सेट होने वाला है और यहीं पर हम जो है इस सेट को देख करके ख़त्म करेंगे वीडियो, और ये आपका समापन है, ठीक है। और बता दें आपको 51 वाले सेट में कितना क्वेश्चन है, आपको लमसम बता देते हैं कितना है आपका 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है। चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। बिहार में विद्रोह को किसने जो है नेतृत्व किया था बिहार में, उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1907 में, ऑप्शन नंबर बी। पटना में बहावी आंदोलन का जो महत्वपूर्ण नेता था वह कौन था, वो हो जाएगा सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर बी होगा सैयद अहमद। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया है, उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों ने, ऑप्शन नंबर सी। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया था किसने, तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है, तो नदियों का सही क्रम की बात करते हैं कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कौन सा है, तो ये आपका है मोकामा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़ा हुआ है,
तो ये आपका है बख्तियारपुर, पटना, आरा, ऑप्शन नंबर सी। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गया जो है सही हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर सी 8.5% हो जाए, 8.58। अगला है कि बिहार में कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? तो हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारों को 5% से नीचे तक लाना। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीकों का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? उत्तर हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन नंबर ए होगा राहुल सांस्कृत्यायन। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया यानी बिहार में हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1922, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की मुख्य शिकायत किसने जो है किसके खिलाफ था? तो ये हो जाएगा तिनकठिया व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तिनकठिया व्यवस्था। उलगुलान है ना, उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजाति विद्रोह जो है किसने संगठित किया था? उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1918। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। दोस्तों पूरा देखिए मैंने 51 सेट आपका अपलोड कर दिया है और पूरा 51 सेट का हम जो है मास्टर वीडियो पूरा ऐड मर्ज करके लेके आ जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। थोड़ा सा मैंने वीडियो फास्ट बनाया है, जो ऑप्शन ए था मैंने उसको पूरा डिस्कशन नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आपको टाइम से एग्जाम से पहले वीडियो देना था तो आप इसको देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।